सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 8 की अमृतम पुस्तक के 13वें पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है हास्य अलापः। हास्य अलापः आपका यदि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा हास्य प्लस आलापः। हास्य का अर्थ है हंसी वाले, आलाप यानी कि बातें, हास्य पूर्वक बातें। इसमें इन्होंने श्लोक में आपकी हास्यपूर्ण बातें कही गई हैं, तो आप अपने श्लोकों का अर्थ समझने से पहले अपने शब्दों का अर्थ समझिए। शब्दों का अर्थ समझने के बाद हम अपने पूर्ण श्लोक का अर्थ करेंगे। कमले कमला सेते हरहा सेते हिमालय क्षीराब्धौ च हरि सेते मन्ये मतकुल संकया। कमले, कमले का अर्थ है कमल के फूल पर। कमला, कमला का अर्थ है लक्ष्मी। सेते, सोती हैं। हरहा, हरहा का अर्थ है सिर। सेते, सोते हैं हिमालय, हिमालय पर। क्षीराब्धौ, क्षीराब्धौ का अर्थ है क्षीर सागर में। च माने और, हरि, हरि का अर्थ है भगवान विष्णु। सेते, सोते हैं। मन्ये, मानो या मैं मानता हूँ या मानती हूँ। मतकुण संकया, मतकुण, मतकुण का अर्थ होता है खटमल। संकया उसके डर से या उसकी शंका से। इस प्रकार आपके श्लोक का अर्थ होगा कि खटमल के डर से माता लक्ष्मी कमल पर सोती हैं, भगवान शिव हिमालय पर यानी कि बर्फ पर सोते हैं, और हरि क्षीर सागर में सोते हैं, मानो उन सभी को खटमल से डर लगता हो। यह है आपकी हास्यपूर्ण बातें हैं। उष्ट्राणाम विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दभा परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनिः। उष्ट्राणाम, उष्ट्राणाम का अर्थ है ऊंट के। विवाहेषु, विवाह में। गीतम गायन्ति, गीतम यानी कि गाना। गायन्ति गाते हैं। गर्दभः गधे। परस्परम, परस्परम का अर्थ है आपस में। प्रशंसति, प्रशंसा करते हैं। अहो रूपम, क्या रूप है। अहो ध्वनि, क्या आवाज है। कहने का अर्थ है कि जब ऊंटों का विवाह होता है तो ऊंटों के विवाह में गधा गाना गाता है। दोनों आपस में ही प्रशंसा करते हैं। जो गधा होता है वह ऊंट की प्रशंसा करता है कि अरे वाह क्या रूप सौंदर्य है, और जो ऊंट है वह गधे के गायन की प्रशंसा करते हैं कि अरे वाह क्या गीत गा रहा है, क्या आवाज है। यह भी आपका हास्यपूर्ण बातें हैं। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मत आगतः न अहम गतो न मे भ्राता कश्येदम हस्तलघ्वम। चिताम, चिताम यानी कि चिता को। प्रज्वलिताम, प्रज्वलिताम का अर्थ है जलते हुए। दृष्टवा, देखकर। वैद्य, जो चिकित्सक है। विस्मय आगतः, आश्चर्यचकित होता है। न अहम, ना माने नहीं। अहम माने मैं। गतो गया। ना माने नहीं। मैं माने मेरा। भ्राता भाई। कस्यमेदम, कस्यमेदम का अर्थ है किसका है यह। कस्य माने किसका, इदम माने यह। हस्तलाघवम, हस्तलाघवम है हाथ की सफाई। यहाँ पर आपके श्लोक का अर्थ होगा कि जलती हुई चिता को देखकर वैद्यराज सोचते हैं और आश्चर्य में होते हैं कि ना तो मैं गया और ना मेरा भाई, फिर किसके ये हाथ की सफाई है। यह कैसे मरा, यह वैद्यराज को समझ में नहीं आता। परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु पर अन्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। परान्नम, परान्नम का अर्थ है दूसरे के अन्न को। प्राप्य, प्राप्त करके। दुर्बुद्धे, जो दुर्बुद्धि होते हैं या मूर्ख होते हैं वह कहते हैं माँ मत शरीरे, शरीर पर। दयाम, दया। कुरु, करो। जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वह दूसरे के अन्न को प्राप्त करके कहते हैं कि इस शरीर पर दया मत करो। परा अन्नम दुर्लभम लोके, परान्नम यानी कि दूसरों का अन्न। दुर्लभम, दुर्लभ है। लोके, संसार में।
शरीराणि, यह शरीर तो पुनः पुनः बार बार प्राप्त होता है। इस प्रकार आपके श्लोक का अर्थ होगा कि मूर्ख व्यक्ति दूसरों के अन्न को प्राप्त कर कर कहता है कि इस शरीर पर दया मत करो, क्योंकि इस संसार में दूसरों का अन्न दुर्लभ है। यह शरीर तो बार बार प्राप्त होता है, क्योंकि जन्म और मरण का चक्र इस संसार में लगा ही रहता है। इस प्रकार आप अपने इन चारों श्लोकों को दोबारा देख लीजिए। कमला यानी कि जो लक्ष्मी है वह कमल पर सोती है। भगवान शिव हिमालय यानी कि बर्फ पर सोते हैं। जो श्री हरि है वह क्षीर सागर में सोते हैं, मानो खटमल के डर से। यह आपके हास्यालापा यानी कि हास्यपूर्ण बातें कही गई हैं। दूसरे श्लोक का अर्थ है, ऊंटों के विवाह में गधे गीत गाते हैं और आपस में ही दोनों एक दूसरे की प्रशंसा करते रहते हैं। गधा ऊंट के लिए कहता है कि वाह क्या सुंदरता है, और जो ऊंट है वह गधे के लिए कहता है कि वाह क्या आवाज है। इस प्रकार दोनों आपस में ही प्रशंसा करते रहते हैं। इस वाले श्लोक का अर्थ है कि जलती हुई चिता को देखकर वैद्यराज यानी कि चिकित्सक आश्चर्यचकित हुआ कि ना तो मैं गया ना मेरा भाई, फिर ये किसके हाथ की सफाई। कि कोई व्यक्ति मर गया है उस वैद्यराज के बिना वहां पर गए हुए, और ना ही उसके भाई के जाने के बिना। कहने का अर्थ है कि वह जो वैद्यराज है और उसका भाई जहाँ पर भी जाते थे तो उस मरीज की मृत्यु निश्चित थी, लेकिन कोई ऐसा मरीज जिसकी चिता जल रही थी उसको देखकर वह वैद्यराज कहता है कि ना तो मैं गया ना मेरा भाई, फिर ये किसके हाथ की सफाई। इस वाले श्लोक में बताया गया है कि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वह दूसरों के अन्न को प्राप्त करके कहते हैं कि इस शरीर पर दया मत करो, क्योंकि इस संसार में दूसरों का अन्न मुश्किल से प्राप्त होता है, लेकिन यह शरीर तो बार बार प्राप्त होता रहता है। क्योंकि गीता में भी कहा गया है कि आत्मा नश्वर है, वह बार बार शरीर धारण करती रहती है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए मूर्ख व्यक्ति कहता है कि यदि दूसरे का अन्न मिल रहा है तो उसको पेट भरकर या पेट फटने तक खाया जाए, उस शरीर पर कोई दया ना की जाए, क्योंकि दूसरे का अन्न मुश्किल से प्राप्त होता है, शरीर तो बार बार मिलता रहता है। उमायाः वाहनम सिंहो नंदी शंकर वाहनम सहा एव वसतः नित्यम लोके दृश्यम सुदुर्लभम। उमायाः का अर्थ है पार्वती का, वाहनम वाहन, सिंहो शेर है, नंदी जो बैल है, शंकर वाहनम भगवान शिव के वाहन है, सहाएव का अर्थ है साथ ही, वस्तः रहते हैं, नित्यम हमेशा, लोके संसार में, दृश्यम ऐसा दृश्य, सुदुर्लभम बहुत ही दुर्लभ होता है। सामान्य रूप से आप ऐसा दृश्य एक साथ नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जो शेर है वह हमेशा नंदी को खा जाता है, क्योंकि शेर का भोजन नंदी होता है। शेर मांसाहारी होता है और नंदी शाकाहारी होता है। शेर नंदी को यानी कि बैल को खा जाता है, लेकिन जो देवी पार्वती है उनका वाहन शेर है और भगवान शिव के वाहन नंदी है, वह दोनों साथ में ही रहते हैं। इस संसार में ऐसा दृश्य बहुत ही दुर्लभ होता है। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरः यमस्तु हर्ति प्राणान वैद्य प्राणान धननी च। वैद्यराज की हे वैद्यराज नमस्तुभ्यम आपके लिए नमस्कार है। यमराज सहोदरः यमराज सहोदर का अर्थ है यमराज के भाई, कि हे यमराज के भाई वैद्यराज आपको नमस्कार है। यमस्तु हर्ति यमराज तो हर्ति यानी कि हरता है या ग्रहण करता है, प्राणान प्राणों को, वैद्य लेकिन जो वैद्यराज है वह प्राणान प्राणों को, धननी च और धन को, दोनों को ही हरते हैं। इस वाले श्लोक में बताया गया है कि हे यमराज के भाई वैद्यराज आपको नमस्कार है। यमराज तो हमेशा प्राण ही हरता है, लेकिन जो वैद्यराज है वह प्राण और धन दोनों ही हर लेते हैं। मुस्कम तु फणिनम मयूरो तम तु केसरी
नंदीम च अपि खादेत चेत किम करिष्यति शंकरः। मूषकम तु, मूषकम का अर्थ है चूहे को, तू माने तो, फणी सांप, चूहे को तो सांप खाता है। फणीम मयूरो, फणीम का अर्थ है सांप को, मयूरो मोर, तम माने उसको, तू माने तो, केसरी सिंह यानी कि शेर। चूहे को तो सांप खाता है, सांप को मोर खाता है और उसको तो केसरी यानी कि शेर खाता है। नंदीन च अपि, चा माने और, नंदीन नंदी को, अपि माने भी, खादे खाता है और नंदी को भी खाता है। नंदी का अर्थ होता है बैल, जो भगवान शिव का वाहन है। चेत किम करिष्यति शंकरः, चेत निश्चित रूप से, किम माने क्या, करिष्यति करेंगे, शंकरः शंकर, भगवान शंकर क्या करेंगे। इस प्रकार आपके श्लोक का अर्थ होगा कि चूहे को सांप खाता है, सांप को मोर खाता है, मोर और नंदी को तो शेर खाता है। अब सोचो कि भगवान शंकर क्या करेंगे, क्योंकि सभी को एक साथ रहना है। जो चूहा है वह भगवान गणेश का वाहन है, जो सांप है वह शिव शंकर के गले में रहते हैं, जो मोर है वह भगवान कार्तिकेय के वाहन है, और जो केसरी यानी कि शेर है वह माता पार्वती के वाहन है, और नंदी जो नंदी है वह भगवान शंकर के वाहन है। यह सभी आपस में एक दूसरे को मारते हैं, लेकिन एक ही परिवार के होने के कारण सबको एक साथ ही रहना है। तो बताया गया है कि अब भगवान शंकर क्या करेंगे। यह सभी श्लोक आपके हास्यपूर्ण है। इन श्लोकों का अर्थ दोबारा देख लीजिए कि पार्वती का वाहन शेर है, शंकर का वाहन नंदी है, दोनों साथ में ही रहते हैं। हमेशा ऐसा दृश्य बहुत ही कठिनाई से देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जो शेर होता है वह नंदी को खा जाता है। आपके इस श्लोक का अर्थ है कि यमराज के भाई वैद्यराज यानी कि चिकित्सक को नमस्कार है। यमराज तो केवल प्राण हरता है, लेकिन जो वैद्य है वह प्राण और धन दोनों ही हरते हैं। इसका अर्थ होगा कि चूहे को सांप खाता है, सांप को मोर खाता है, मोर को और नंदी को यानी कि बैल को शेर खाता है। अब भगवान शंकर क्या करेंगे, क्योंकि सभी को एक साथ भी रहना है। जो यह आपका हास्यालापः पाठ है, यदि यह आपकी कक्षा में पढ़ाया जाता तो यह आपका एक हास्यप्रद पाठ है, लेकिन आपको वीडियो में हो सकता है यह हास्यप्रद ना लगे, क्योंकि वीडियो में समझाने में और सामने समझने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। उम्मीद है कि मेरा समझाया हुआ आपको समझ में आ रहा होगा। आप अपनी इस वीडियो को एक बार दोबारा देखेंगे और अपने श्लोकों का अर्थ ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो यह सभी श्लोक आपको हास्यपूर्ण ही लगेंगे। इस प्रकार यह आपका पाठ यहाँ पर पूर्ण होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में इस पाठ के बुक वर्क के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।